जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बता दें। दिल्ली नोएडा स्कूल में बम की धमकी का जो मामला है, जी मीडिया के पास धमकी वाला ईमेल है। मेल में लिखा गया, हमारे दिल में जिहाद की आग है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है। जो मेल भेजा गया, उस मेल में लिखा गया कि हमारे दिल में जिहाद की आग है। और एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली नोएडा स्कूल में बम की जो धमकी मिली है, इस मामले में जी मीडिया के पास धमकी वाली ईमेल भी है। वो ईमेल भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो ईमेल है जो कि भेजा गया है, जिसके जरिए हड़कंप मचाया हुआ है हर जगह। तो ये मेल तकरीबन सभी स्कूल्स को भेजा गया दिल्ली नोएडा में, जो नामी स्कूल्स हैं। और उन स्कूल्स में ये जानकारी इस मेल के जरिए भेजी गई है कि स्कूल्स को बम से उड़ा दिया जाएगा। और इस आईपीआरएस को पता लगाने में फिलहाल जुटी हुई है पुलिस, कहां से जनरेट ये मेल किया गया है, क्योंकि कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज स्कूलों से अभी तक तो बरामद नहीं हुई है। लेकिन क्या ये सिर्फ शरारत थी या फिर कुछ और, इसका जरूर पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक्सक्लूसिवली एक कॉपी जरूर मेल की हम आपको दिखा रहे हैं, जिस मेल के जरिए इस वक्त सभी स्कूल जो हैं वो निगरानी में रखे गए। यानी कि सभी स्कूल्स में डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची हुई है, जो कि जांच कर रही है। यहां पर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मेल के जरिए जो बात कही गई है उसमें कितनी सच्चाई है। और एहतियातन जो बच्चे हैं उनको घर भेज दिए गए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने डीसीपी से भी बात की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। विद्यासागर जी, जिस तरीके से ये सूचना मिली उसको लेकर के पूरे टीम जो है वो स्कूल परिसर के अंदर है, किस तरीके से जांच की जा रही है और अब तक क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आई है? देखिए, हमें जैसे ही सूचना स्कूल प्रबंधन से प्राप्त हुई, तत्काल पुलिस मौके पर आ गई है। इसके साथ साथ हमारी एएस चेक टीम, बीडीएस टीम, फायर ब्रिगेड की टीम और हमारे अधिकारी सभी मौजूद हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों का सहयोग किया जा रहा है। बच्चों को पेरेंट्स के साथ उनके घर भेजे जा रहे हैं। बाकी हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दमकल के जवान अंदर मौजूद हैं, जो बम निरोधक दस्ता है वो भी अंदर मौजूद है, डॉग स्क्वाड मौजूद है। तो किस तरीके की जांच पूरे परिसर की जा रही है और क्या कुछ निकल के आया अब तक कि किसने ये ईमेल किया है, क्या कोई जानकारी मिली? क्योंकि इसी तरीके के ईमेल दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को भेजे गए हैं। हमारी साइबर टीम इस पर कार्य कर रही है और साथ ही साथ हमारी जो सुरक्षा वाली टीम है, फायर ब्रिगेड, एएस चेक टीम, बीडीएस टीम, पूरे परिसर की चेकिंग करके हमारे द्वारा सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, उनमें पैनिक क्रिएट ना हो, उनको किस तरीके से जानकारी दी गई, उनको किस तरीके से समझाया गया? क्योंकि मैं देख रहा हूं भारी संख्या में अभिभावक पहुंचे हुए हैं अपने बच्चों को लेने के लिए। देखिए, आपके माध्यम से हमारा अभिभावकों से अनुरोध है कि हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पहुँच चुके हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। डीसीपी सर, अगर बात की जाए तो इससे पहले भी कई स्कूलों में इसी तरह के मेल आ चुके हैं और बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि किसी युवक ने मेल किया था, किसी ऐसे व्यक्ति ने ईमेल किया था जिसको ये जानकारी नहीं थी। तो क्या एक पैनिक क्रिएट करने के लिए इस तरीके के मेल किए गए हैं या फिर कुछ जांच में और कुछ निकल के आया? इस संबंध में हमारे द्वारा जाँच की जा रही है और जाँच उपरांत ही मतलब ये कह पाना संभव होगा। तो यानी और भी स्कूलों के ईमेल चेक किए जा रहे हैं, ताकि अगर और इस तरीके का कहीं कोई ईमेल आया हो तो वहां पर भी जो टीम है आपकी वो पहुंच सके? जी, हमारे द्वारा सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। तो देखिए, डीसीपी से बात की गई है और उनकी तरफ से कहा गया है कि सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। हर चीज बारीकी से पता लगाई जा रही है। तस्वीरें कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जांच की तस्वीरें। डॉग स्क्वाड की टीम जो यहां पर पहुंची वो यहां पर हर एक कोना जांच रही है। हाई सिक्योरिटी यहां पर कर दी गई है और चप्पा चप्पा जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि स्कूल्स को धमकी दी गई है यहां पर और इसीलिए स्कूल्स के भीतर जो है वो चेकिंग की जा रही है। आपको ये बता दें, नोएडा में डीपीएस स्कूल को भी धमकी मिली, वहां पर भी ये जांच चली है। देखिए किस तरीके से डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो कोने कोने जांच रही है। पूरे स्कूल का कैंपस या फिर कैफेटेरिया एरिया, हर जगह जो है वो जांच की गई है। और इसके अलावा जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है वो भी यहां पर पहुंची, वो भी बारीकी से हर चीज को जांच रही है। अगर मेल एक आया है, जिसके जो मेल सर्कुलेट किया गया हर जगह, उसके बेसिस पर यहां पर पुलिस काफी अलर्ट हो गई है और हर जगह चेकिंग की जा रही है। पुलिस टीम जो है वो काफी सतर्क है। हालांकि बच्चे जो है उनको फिलहाल स्कूल से घर भेज दिया गया है।
और जब ये खबर आई जाहिर तौर पर पेरेंट्स जो है वो काफी डर गए, वो स्कूल्स पहुंचे अपने बच्चों को लेने के लिए। हालांकि टीचर्स जो है उन्होंने भी फटाफट बच्चों को स्कूल से निकाला है और तुरंत इसकी सूचना जैसे ही सर्कुलेट हुई है, जानकारी दी गई है पुलिसकर्मियों को और उसके बाद अब जो है स्कूल्स को जांचा जा रहा है। हालांकि अभी तक जो है कुछ संदिग्ध ऐसा नहीं पाया गया है, इसीलिए कहा जा रहा हो सकता है शरारती तत्व के जरिए जो है इस तरीके की मेल जो है जनरेट की गई हो, लेकिन कोई रिस्क क्योंकि नहीं लिया जा सकता था। बलराम इस वक्त जानकारी देने सीधे उन्हीं के पास पहुंचा हुआ है, डॉग स्क्वाड पहुंचा हुआ है और लगातार पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है, निरीक्षण किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जो सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ के स्टाफ को भी ब्रीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें बात करनी है ताकि जो पैनिक है वो क्रिएट ना हो। और सुबह लगभग 6:00 पर ये ईमेल डीपीएस प्रिंसिपल के ईमेल आईडी पर पहुंचा था और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने सूझबूझ से काम लिया और तत्काल उन्होंने नोएडा पुलिस को जानकारी दी और उसके बाद नोएडा पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की। और जिस तरीके से आप देखिए यहां पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं, लेकिन अब तक क्या कुछ निकला है, जांच में क्या कुछ मिला, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डीपीएस विद्यासागर मिश्र जी हैं। मिश्रा जी, किस तरीके से आप लोगों को जानकारी मिली और अब तक कई घंटों के निरीक्षण के बाद क्या कुछ निकल के आया? क्या आईपी एड्रेस पता चला कि किस आईपी एड्रेस से ईमेल आया था या कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में ईमेल करके इस तरीके का हड़कंप मचाने की कोशिश की है? इस संबंध में हमारी टीम द्वारा कार्य किया जा रहा है और स्कूल परिसर की तलाशी में अभी तक कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है। अच्छा, लगातार आपकी टीम यहाँ पर मौजूद है, जो बम निरोधक दस्ता है वो पूरे परिसर की तलाशी ले रहा है और ख़ास तौर से अगर बात की जाए तो आप लोगों ने जो स्कूल का स्टाफ है उससे भी बातचीत की, अभिभावकों से बातचीत की, किस तरीके की बातचीत हुई और स्कूल स्टाफ ने क्या कुछ बताया? देखिए, हमारे पास ये सूचना ईमेल वाली स्कूल प्रबंधन द्वारा दी गई थी, प्रधानाचार्य द्वारा बताया गया था और उसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल हमारे द्वारा सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। बाकी स्कूल परिसर की सघन तलाशी ली जा रही है, साथ ही साथ हमारी टीम जो जहां से मेल आया उसके बारे में भी जांच कर रही है। सर, जानकारी ये भी मिली है कि पूरे नोएडा के स्कूलों को अलर्ट किया गया है और इस तरीके की जानकारी मांगी गई है कि क्या उनके पास कोई इस तरीके का कोई ईमेल तो नहीं आया है? इस संबंध में हमारे द्वारा जानकारी की जा रही है। अगर बात की जाए तो ये जो चेकिंग अभियान है ये कब तक चलेगा? और आज स्कूल की छुट्टी कर दी गई है, सभी बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुंच गए हैं? जी, सभी बच्चे अपने घर पहुंच गए हैं और साथ ही साथ हमारे द्वारा इस परिसर की सघन तलाशी अभियान अभी जारी रहेगा। कितनी टीमें लगाई गई हैं इस तलाशी अभियान में? हमारे द्वारा सिविल पुलिस के साथ साथ एएस चेक टीम, बीडीडीएस टीम और फायर सर्विस की टीमें कार्य कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं जो नोएडा पुलिस के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ज्वाइंट सीपी सर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो उनकी टीम है उसको ब्रीफ कर रहे हैं। आप देखिए ये तो हमारे सहयोगी बलराम पांडे को आप सुन रहे थे जो कि यहाँ पर डीसी से बात कर रहे थे। ब्रीफिंग लगातार चल रही है, यहाँ पर चेकिंग लगातार चल रही है और टीम्स जो है वो लगातार जो होप्स जो मेल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आया, जिसके तुरंत बाद ही यहाँ स्कूल के जितने भी प्रशासन है वो यहाँ पर तुरंत ही एक्शन में आए। उन्होंने तुरंत ही जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर मैसेज किया और सभी बच्चों को ये कहा कि आज जो है वो स्कूल नहीं आना है। सभी अभिभावकों से रिक्वेस्ट किया कि आज के दिन वो स्कूल जो है वो ना भेजे अपने बच्चों को। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम वैभव शर्मा है। आप अपनी बेटी को यहाँ लेकर आए थे? हाँ, बेटी को सुबह लेकर आया था। ये केजी क्लास में पढ़ती है। 7:50 का टाइम होता है स्कूल का। तो मैं जब आ रहा था तो ऑन द वे ही मुझे पता चल रहा था कि बच्चे वापस जा रहे हैं। तो मैंने एक ऐसी बेटी से पूछ लिया कि बेटा क्या हुआ? उन्होंने बोला स्कूल की छुट्टी हो गई है। तो मेरा बेटा भी एमआईटी स्कूल में पढ़ता है तो दोनों को मैं साथ ही छोड़ने जाता हूँ। तो इसको मैं अपने साथ ही लेकर आया था। एमआईटी स्कूल में बच्चे को छोड़ा, बड़े बेटे को, और इसको लेकर मैं वापस चला गया। क्या क्या मैसेज आया आपके? फिर जब मैं घर वापस गया, वही मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मैं वापस घर गया तो मेरी वाइफ को मैसेज आया था क्लास टीचर से कि ईमेल के थ्रू एक बॉम्ब का थ्रेट मिला है, तो इसकी वजह से स्कूल को क्लोज कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से जितने भी अभिभावक हैं उनके भी मन में घबराहट जो है वो देखने को मिल रही है। सब अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या कुछ वारदात है।
हमारी सहयोगी अनुष्का भी जानकारी दे रही थी। देखिए अभिभावक जो है वो भी पहुंचे हुए हैं, आधे रास्ते से ही बच्चों को घर वापस भी ले जाया गया, क्योंकि सुबह जैसे ही ईमेल सर्कुलेट हुआ उसके बाद तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भी डाला गया, यानी कि अभिभावकों को भी जानकारी दी गई कि जो अपने बच्चों को स्कूल लेकर आ रहे हैं वो स्कूल लेकर ना आए। एहतियातन स्कूल की छुट्टी जो है वो कर दी गई है, जो पहुंच चुके थे उनको भी वापस लौटा दिया गया है, क्योंकि स्कूल्स में जो है वो चेकिंग चल रही है, स्कूल में लगातार जांच की जा रही है। जो ईमेल आया है उसके बेसिस पर अलर्ट जो है वो कर दिया गया है। यहाँ पर टीम्स जो है बाकायदा यहाँ पर लगा दी गई हैं, अलग अलग टीम्स यहाँ पर लगी हुई हैं जो कि हर एक कोने को जांच रही हैं, किसी भी कोने को छोड़ नहीं रही हैं। क्लास ले रहा था मॉर्निंग में 8:30, उस टाइम इन्फॉर्मेशन आई दैट वी रिक्वायर टू ब्रिंग द चिल्ड्रन आउट द प्रीमाइसेस। फिर लगा वो मॉक ड्रिल वगैरह होता है, हमारा रेगुलर प्रैक्टिस वो शायद है। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि देयर इज सम ईमेल रिगार्डिंग थ्रेट स्टूडेंट सेफ्टी एंड अदर थिंग्स। फिर उसके बाद हम बच्चे को इवैक्यूएट करें और सबको भेज दिया अपने घर। ये है अभी। अच्छा, तो आप जो बच्चे स्कूल में थे उनको आपकी सुरक्षा में रखा गया है, तो क्या पेरेंट्स आ करके बच्चों को ले जा रहे हैं? हाँ, सारे ऑलमोस्ट सारे चिल्ड्रन अब चले गए, सब सेफली चले गए घर अपने। बस के थ्रू, कैब्स के थ्रू पेरेंट्स भी आए, अपने हिसाब से ले गए। पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और वो किस तरीके से आप लोगों को भरोसा दे रहे हैं, किस तरीके से पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है? जॉइंट सीपी खुद ही उन्होंने आए, पर्सनली आया उन्होंने और सबको एश्योर कराया कि प्रीमाइसेस बिल्कुल सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंसिपल मैम भी कंफर्मेशन दी है कि सब सेफ सिक्योर है, तो सब सेफ़ है, प्रीमाइसेस सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पुलिस जो भी स्कूल्स हैं वो भी, और जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं सारी हमने चेक कर लिया, किसी में कुछ इश्यू नहीं है। सर क्या है आईपी एड्रेस बताया जा रहा है कि बाहर का है, आईपी एड्रेस सर बताया जा रहा है बाहर। तो देखिए स्कूल्स पूरी तरीके से सेफ है। नोएडा का स्कूल में भी चेकिंग की गई है जहां पर टीपीएस में धमकी दी गई, और अब क्योंकि अधिकारी ये जानकारी दे रहे हैं पूरी तरीके से स्कूल सुरक्षित है। कुछ भी नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब जांच होगी कि किस आईपी एड्रेस के जरिए ये मेल भेजा था, किसने ये धमकी भरा मेल किया। ये एक बड़ी चुनौती अब दिल्ली पुलिस के लिए होगी। तो राजू राज हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि अब पूरी तरीके से एश्योर कर लिया गया है कि स्कूल में किसी भी तरीके की कुछ ऐसी खतरे वाली बात नहीं है, क्योंकि जांच कर ली गई है और अधिकारियों की तरफ से कह दिया गया है कि स्कूल कैंपस स्कूल जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित बताया गया है। यहाँ पर ये चेकिंग काफी देर यहाँ पर हालांकि चली, बच्चे जो है वो अपने घर पहुंच चुके हैं सही सलामत। और लेकिन अब ये जो थ्रेट भेजा गया था ईमेल आईडी के जरिए जिसको सर्कुलेट किया गया था, ये कहां से आया था, इसका आईपी एड्रेस जरूर पता लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके किस मकसद से ये मेल जो है वो भेजा गया, क्या सिर्फ ये एक शरारत थी। इस पूरे मामले को लेकर अब आगे पुलिस जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल घबराने की स्थिति नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अभी चेकिंग फिलहाल की गई है और चेकिंग में कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं पाया गया जैसा कि इस ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी, ऐसा कुछ भी स्कूल्स में नहीं है। तो दिल्ली के कई स्कूल्स में यहाँ पर धमकियां दी गई है। दूसरी तरफ नोएडा का डीपीएस स्कूल बताया गया जहां पर धमकी दी गई है। स्कूलों को इसी चक्कर में खाली करवाया गया है। और ये बता दें आपको, स्कूलों की तलाशी भी ली गई यहाँ पर, और जिन जिन स्कूलों को धमकी मिली है वो भी हम आपको बता रहे हैं। मदर मैरी मेरीवेयर का स्कूल, इसके अलावा जो स्कूल्स हैं वो डीपीएस द्वारका है, यहाँ भी ये धमकी भरा ईमेल जो है वो सर्कुलेट किया गया। नोएडा डीपीएस स्कूल में ईमेल सर्कुलेट किया गया और इसीलिए सभी स्कूल्स में जो है वो यहाँ पर तुरंत चेकिंग की गई। स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनको तुरंत घर भेज दिया गया ताकि वो किसी तरीके से कैसी भी सिचुएशन में जो है स्कूल्स में ना फंस जाएं। उनके पेरेंट्स को तुरंत सूचित किया गया व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए और उन्हें सही सलामत उनके घर पहुंचा दिया गया। डीपीएस वसंत कुंज में भी ये मैसेज सर्कुलेट हुआ था, डीपीएस नोएडा में भी ये मैसेज सर्कुलेट किया गया था, संस्कृति स्कूल में भी ये मैसेज सर्कुलेट हुआ। तो ये वो स्कूल हैं जहां जहां ये सूचना गई, यानी कि ईमेल्स के जरिए जहां जहां ये सूचना पहुंचाई गई है, जिससे हड़कंप की स्थिति मच गई। क्योंकि जैसे ही मेल खोला गया और मेल पढ़ा गया उसके बाद हर कोई हैरान रह गया और तुरंत सूचना जो है वो दी गई है। तुरंत टीम्स यहां पर पहुंची है जांच करने के लिए। तस्वीरें जो है वो आप देख रहे होंगे दूसरी विंडो में किस तरीके से चेकिंग यहां पर चल रही है। ये चेकिंग तब की गई जब जानकारी मिली, उसके बाद टीम्स यहां पर पहुंचती है। टीम्स तुरंत यहां पर हर एक एंगल से जांच शुरू करती है अपनी कि कहीं भी कोई कोर कसर जो है ना छूट जाए। लेकिन हालांकि अब जांच हो चुकी है यहाँ पर और कुछ भी ऐसा मिला नहीं है संदिग्ध यहाँ पर से, इसलिए थोड़ी सी राहत वाली बात है। लेकिन हाँ, इस ईमेल के जरिए जो हड़कंप मचा, इस ईमेल के जरिए जो अफरा तफरी का माहौल हुआ है वो जरूर चिंताजनक यहाँ पर रही, क्योंकि ये ईमेल भेजा गया है
क्या ये सिर्फ एक ट्रेलर था, ऐसा कह सकते हैं, या फिर आगे इनकी मंशा कुछ और हो सकती है जिस भी व्यक्ति ने मेल सर्कुलेट किया है, या फिर सिर्फ ये शरारत थी, शरारत के लिए मेल भेजा गया था। दोनों ही एंगल से जांच चल रही है यहाँ पर, क्योंकि अलर्ट रहने की जाहिर तौर पर जरूरत है। अगर इस तरीके का मेल जो है वो सर्कुलेट किया गया, वो भी इतनी भारी तादाद में, इतने स्कूल्स को ये जो मेल है वो सर्कुलेट किया गया है। अब पता लगाया जा रहा आईपी एड्रेस का, कौन ये शख्स था या फिर किसके थ्रू ये मेल जो है वो जनरेट किया गया है, इसको पता लगाने की कोशिश फिलहाल शुरू कर दी गई है। तो ये आपको बता दें, हम ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे थे। दिल्ली नोएडा स्कूल में बम की धमकी का ये पूरा मामला है और जी मीडिया के पास धमकी का ईमेल भी है, एक्सक्लूसिव एक कॉपी है जो कि हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो मेल है जो कि जनरेट किया गया। किस आईपी एड्रेस से जनरेट हुआ है इसका हालांकि अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। इसी सबूत को जुटाने में फिलहाल पुलिस अब लग चुकी है। जब स्कूलों को उन्होंने खंगाल लिया है तो अब यही काम है कि ये पता लगाया जाए साइबर सेल के थ्रू कि ये जनरेट कहां से हुआ, किसने मेल जो है जनरेट करा, किसने मेल सर्कुलेट करा, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही ताकि उस व्यक्ति को पकड़ा जा सके, उस व्यक्ति से पूछा जा सके कि ये किस मकसद से किया गया। तो अब ये देखिए इस ईमेल में क्या क्या लिखा था वो हम आपको सिलसिलेवार बता देते हैं। जहां भी तुम मिलो उन्हें मार डालो और उन्हें उन स्थानों से बाहर निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें खदेड़ा है। स्कूल में कई विस्फोटक उपकरण हैं। अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि विरासत में मिले कुछ लोगों को इस्लाम के दुश्मनों के निवास स्थान पर युद्ध के मैदान में शहीद होना पड़ेगा और उनके साथ हमने मानवता के लिए अपनी महान शक्ति के साथ लोहा भेजा है। हमारे हाथों का लोहा दिलों को छू लेता है। इंशाअल्लाह हम उसे हवा में उड़ा देंगे और तुम्हारे विभत्स शरीरों को फाड़ देंगे। हम अल्लाह की इजाजत से तुम्हारे गले और मुंह फाड़ देंगे। हम तुम्हें आग में झोंक देंगे जिसकी जीभ तुम्हें जीवित चारे से पिघला देगी और तुम्हारा दम घुट जाएगा। अल्लाह ने काफिरों के लिए हमेशा के लिए लॉ मुकर्रर की है। इंशाअल्लाह उसे अपने चारों ओर देखें और अल्लाह की अनुमति से हमेशा के लिए जला दें। जो बुराई आपने पैदा की है उसका धुआं आसमान में उतर जाएगा। आपके पास बहुत सारा खाली लोहा है और किसी भी मात्रा में शून्य में कोई शक्ति नहीं है। ये सब खत्म हो रहा है और ये अब शून्य हो जाएगा।